हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ दीक्षा और आज की वीडियो में मैं बात करूँगी कि कई सारे लोगों के कमेंट्स मुझे आते हैं जो कि बोलते हैं दी हमको यूनिवर्स के सारे साइन मिल रहे थे, हमको सारे एंजल नंबर, सारे बटरफ्लाइज वगैरह, हमारी विश से रिलेटेड साइन, सबसे मेन तो हमारे पर्सन का नाम बार बार हमको दिखाई दे रहा था, उनसे रिलेटेड चीज़ें भी हमको दिखाई दे रही थी। फिर अचानक से हमारे पर्सन की शादी किसी और के साथ हो गई, सगाई किसी और के साथ हो गई। दीदी ऐसा क्यों हुआ? देखिए, यूनिवर्स हमको साइन देते हैं, मतलब कि यूनिवर्स हमको रास्ता दिखाते हैं। ठीक है, रास्ता कोई अगर दिखाता है तो वो रास्ते पर वो इंसान नहीं चलता है। अगर हमको हमारी मंजिल तक पहुंचना है तो उस रास्ते पर चलना भी हमको ही होता है। राइट, मेरी बात को आप ध्यान से समझिएगा, मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। कई लोगों को मैं बोलती हूँ कि एक्शन लेने पड़ते हैं, स्टेप्स लेने पड़ते हैं। वो पूछते हैं दी कैसे एक्शन लेंगे, हमारी सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमको कैसा एक्शन लेना चाहिए, ये हमको समझ में आता ही नहीं है। तो देखिए, आपको यूनिवर्स के हर साइन को आपको नोटिस करना है, समझना है कि यूनिवर्स आखिर आपको क्या चीज़ दिखा रहे हैं बार बार, और वो आपसे क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं। अब मुझे नहीं मालूम कि आप लोगों के मोबाइल में किस प्रकार के वीडियोस आते हैं, या फिर आप किस प्रकार के सीरियल टीवी में देखते हैं, या फिर किस प्रकार की चीज़ें आप टीवी में, न्यूज़ में कहीं देखते हैं, कहाँ कहाँ आप क्या क्या सुन रहे हैं, मुझे नहीं मालूम किसी का भी। लेकिन मेरे साथ ये चीज़ थी कि मैं जो चीज़ें देखती थी उनको मैं एज अ साइन मान लेती थी, और उनको मैं खुद से रिलेट कर लेती थी कि हाँ, यस, ये मेरे लिए साइन है। जब मेरी शादी नहीं हुई थी, मैं शादी मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रही थी, ढेरों प्रॉब्लम्स मेरी लाइफ में थी। मुझे ऐसा लगता था कहीं से कोई मेरा साथ देने वाला नहीं है, कहीं से कुछ भी नहीं होगा। लेकिन उसके बाद भी मैं हार नहीं मानती थी। जैसे ही कोई साइन दिखता था उसको मैं खुद से रिलेट करने की कोशिश करती थी। टीवी पर भी ऐसे कई सारे सीरियल आए थे जो कि मेरी विश से रिलेटेड थे। कोर्ट मैरिज कर रहे थे लोग, मंदिर में शादी कर रहे थे, आउट स्टेप लेकर शादी कर रहे थे। तो जाहिर सी बात है ये साइन ही है यूनिवर्स का, क्योंकि आपकी स्थिति ऐसी है और आपकी स्थिति के अनुसार जब आपको साइन दिए जा रहे हैं तो आप उनको समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपके पर्सन की शादी या फिर सगाई किसी और के साथ हो गई है तो फिर आपने बहुत देर कर दी है, आपने यूनिवर्स के साइन को समझा ही नहीं, आपने एक्शन लिए ही नहीं। और मेन बात होती है, दोनों तरफ से जब एक्शन लिए जाते हैं ना, तब विश हमारे हाथ में होती है। अगर आपकी कंडीशन ऐसी है कि पर्सन, आपका जो पर्सन है वो आपसे बातचीत नहीं कर रहे, आपकी बातचीत बंद है, तो आप अपनी तरफ से एक्शन लेने की कोशिश कीजिए। आप टेरो कार्ड रीडिंग देखिए, पेड नहीं देख सकते आप तो फ्री वाली देखिए, समझने की कोशिश कर रहे कीजिए कि टेरो कार्ड रीडर आपको उसमें क्या बता रहा है। ठीक है, मुझे शायद कुछ लोग आपके कमेंट्स करेंगे कि दी टेरो कार्ड रीडिंग सच नहीं होती है, ऐसा होता है वैसा होता है। तो भाई, आप लोगों को जैसा लगता है वो आपकी सोच है, लेकिन मैंने खुद टेरो कार्ड रीडिंग कई बार देखी है। मेरी सिचुएशन उस टाइम ऐसी थी कि मैं पेड बिल्कुल भी नहीं ले सकती थी। टेरो कार्ड रीडिंग जो कि जिसको हमको चार्जेस देने पड़ते हैं, वो मैं नहीं ले सकती थी, तो मैं फ्री रीडिंग ही देखती थी। और जब हमारी कंडीशन ऐसी होती है ना, तब भगवान भी हमारे साथ साथ देने के लिए बिल्कुल हमारे साथ खड़े होते हैं। वो फ्री रीडिंग्स ही मेरे साथ इतनी ज़्यादा रेजोनेट करती थी, 100% रेजोनेट करती थी। हालांकि कभी कभी नेगेटिव चीज़ें आती थी, लेकिन मैं उन नेगेटिव चीज़ों पे ध्यान नहीं देती थी, बस मैं ध्यान देती थी उन पॉजिटिव चीज़ों पर। तो यूनिवर्स हमको यही चेक करते हैं, इसीलिए हमारा टेस्ट लेते हैं। तो मेरा बोलना यही है कि अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो गया है कि आपके पर्सन की शादी किसी और के साथ हो गई, सगाई किसी और के साथ हो गई है, तो जो साइन मिल रहे हैं उन साइन को सिर्फ देखते नहीं रहना है, बस खुश होते नहीं रहना है कि भाई वाह, मुझे इतने सारे साइन मिल रहे हैं, यूनिवर्स मुझे इतने सारे साइन दे रहे हैं, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। यूनिवर्स से पूछिए कि ये साइन मिला है, इसका मतलब क्या है, अब मुझे आगे क्या करना है। डेली 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 भगवान से बात कीजिए, डेली। वो आपको आंसर ज़रूर देंगे, जवाब ज़रूर देंगे, किसी इंसान के थ्रू या फिर किसी वीडियो या फिर किसी भी चीज़ के थ्रू आपको जवाब ज़रूर देंगे। कोई भी साइन मिल रहा है उसको नोटिस कीजिए, उसको समझने की कोशिश कीजिए कि इस साइन का मतलब क्या हो सकता है। राइट, आपको हाथ पे हाथ रख कर बैठना नहीं है कि मुझे सारे साइन मिल रहे हैं इसलिए ठीक है, हो जाएगा सब कुछ। नहीं, अगर एक्शन लेने के लिए मन में कोई थॉट आ रहा है, हालांकि आपको सारी प्रोसेस करने के बाद लेट गो कर देना होता है, यूनिवर्स के सारे साइन मिलने लग जाते हैं तो उनको थैंक यू बोलना बहुत ज़रूरी है, तो सही बात है। लेकिन जब मन में कुछ एक्शंस लेने के या फिर कोई काम या फिर कोई चीज़ करने के विचार आते हैं तो उनको कीजिए। ज़्यादा मत सोचिए कि ऐसा करने से ऐसा तो नहीं होगा, वैसा करने से वैसा तो नहीं हो जाएगा। ठीक है,
तो मैं बस यही आपको बताना चाहती थी कि हमको ना एक्शन या फिर स्टेप लेने पड़ते हैं, तब जाके हमको विश मिलती है। साइन तो सभी लोगों को मिलते हैं, लेकिन बहुत कम लोग उन साइन को समझ पाते हैं, बहुत कम लोग एक्शंस ले पाते हैं। तो आप भी ऐसी देरी मत कीजिए कि बहुत ज़्यादा देरी हो जाए। सो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि किस प्रकार से यूनिवर्स के साइन को नोटिस करना चाहिए। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।